स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवाई जा रही है। कॉम्प्रहेंसिव इसलिए क्योंकि इन्होंने हर एक बुक में, इनकी 5 बुक्स का एक कलेक्शन है जो कि थरली आपके 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करवाते हुए आपको डिटेल मैनर में हर एक चीज़ पढ़ाते हैं। हम भी इसी तरीके से हर एक बुक के हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से। उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होते हैं जहां पर आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन का हम एक्सपोजर देते हैं, और इसके बाद कहानी आगे बढ़कर जाती है जहां पर हम चैप्टर को कल्मिनेट करते हैं जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होती हैं। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन और पेड वर्जन कुछ ऐसा कंसेप्ट आपको हमारे यहाँ मिलेगा। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको क्लिक करना होगा। वी आर बेसिकली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 6th चैप्टर आपका भी चल रहा है एलिप्स, उसकी हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके बाद हम हाइपरबोला चैप्टर करेंगे और फिर फाइनली हम कैलकुलस पर शिफ्ट होंगे। चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड, आप बस सीक्वेंस में चीज़ें देखिए, कुछ मिस कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो, आज क्या चीज़ें आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं, हम कर रहे हैं लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो ये आपके इस कैटेगरी के क्वेश्चन आज हम करेंगे। वो कह रहा है एक एलिप्स है आपके पास सेंटर्ड एट पॉइंट ओ, और उसमें क्या है सर, ए बी और सी डी इसके क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ए बी अगर इसका मेजर एक्सिस है तो सी डी मान लेते हैं क्या, माइनर एक्सिस होगा। तो सर चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे आपके सामने चीज़ें ड्रॉ कर रहा है। तो ध्यान से देखते जाइएगा, एक सेकंड के लिए बस चीज़ें समझिए। जैसे कि देखो, ये क्या है भाई, ये रहा आपका मान लो माइनर एक्सिस, है ना, और इसी तरीके से आपके पास क्या रहा होगा, एक मेजर एक्सिस, है ना। इसी तरीके से आपके पास क्या रहा होगा भाई, एक मेजर एक्सिस भी रहा होगा डेफिनेटली। अब सर यहाँ पर एक एलिप्स है आपके पास, बिल्कुल एक एलिप्स बना लेते हैं। तो ये रहा मान लो वो एलिप्स, है ना। अब इस एलिप्स में क्या हो रहा है सर, इस एलिप्स में कुछ चीज़ें हमें दी गई हैं, उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं। उसने आपको 2 एक्सिस दी हैं, कौन कौन से, ए बी और सी डी, वो उसके मेजर और माइनर एक्सिस हैं रिस्पेक्टिवली। तो अगर ये मान लिया जाए, ये पॉइंट है अगर ए, है ना, और ये पॉइंट है बी, तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो ये है आपका सी और ये पॉइंट है डी, मतलब उल्टा लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मान लेते हैं सी और ये पॉइंट हम मान लेंगे डी। क्या इस बात से कोई आपत्ति, कोई इशू, कोई कंसर्न तो नहीं है। अब वो क्लियरली सेंटर्ड एट पॉइंट ओ, तो आपका ओ क्या है, क्लियर सी बात है सर, बिल्कुल अपेरेंट सी, एविडेंट सी बात है, ओ आपका ओरिजिन होने वाला है ना। ये आपका स्टैंडर्ड एलिप्स है। अब S1B, one of the foci of the ellipse, the radius of the in circle of the triangle OCS1, B 1 unit। यहाँ से हम बात समझना शुरू करेंगे। मैं एक बात छोटी सी आपसे करना चाह रहा हूँ कि मान लो इसकी फोकाई है ना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो फोकस है वो है S1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने क्या कहा, इस पर बात करते हैं। उसने एक छोटी सी बात आपसे कहनी चाहिए कि सर द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल OCS1 B1, तो आपका जो ट्रायंगल है OCS1 उसकी रेडियस है 1, ठीक है, और OS1 जो है आपका वो 6 यूनिट्स है। तो OS1 क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, OS1 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो कुछ दिख रहा है क्या, आई होप आपको सीधी सी बात नजर आ रही है। अगर मैं OS1 खोजूं यहाँ पर तो OS1 क्या दिखता है, ध्यान से नोटिस करिएगा आप, OS1 को वो कह रहा है 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स का मतलब क्या है सर, सीधी सी बात है, हम इसे क्या जानते हैं, हमारे लिए होता है AE, 0, इस तरफ -AE और उस तरफ +AE, यानी कि ये डिस्टेंस वाइज क्या होगा, -AE जो कोऑर्डिनेट है, 0, यानी टेक्निकली शलय से AE की वैल्यू वो 6 होगी। क्या इस बात से आप सहमत हैं, क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? बहुत आराम से ये बात कही जा सकती है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इन दोनों बातों पर बात करेंगे, है ना। ये बात याद रखिएगा कि आपका जो इन सर्कल है ट्रायंगल OCS1 का, याद रखिएगा, अगर आपका एक ट्रायंगल बनता है, कौन सा, OCS1, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, अगर मैं इसे यहाँ बना लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई। मैं ये ट्रायंगल बना ही लेता हूँ। ये रहा आपका ट्रायंगल OCS1 और इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो सर्कल कुछ इस तरीके से हम इंस्क्राइब करेंगे भाई कि वो सर्कल ये इस तरीके से बन रहा है, और ये जो सर्कल आपने इंस्क्राइब किया है, इस सर्कल की क्या दे रहा है वो रेडियस, है ना। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल OC1, है ना, इज व्हाट, 1 यूनिट, ठीक है सर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1। आई होप यू ऑल गेट दैट, आई होप कोई परेशानी नहीं। अगर वो 1 यूनिट है तो अगर मुझसे इन केस अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछता तो इस तरफ अगर मैं मान रहा हूँ तो -1, और इस तरफ अगर मैं मानता तो 1, मैं मान सकता था। बेशक आपसे यहाँ लेते तो चीज़ें बदलती, कोई बड़ा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी ले लें इसे, जैसा आपको सहूलियत लगे, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंफर्टेबल है, यू कुड हैव टेकन इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट वुड हैव मेड नो डिफरेंस एट ऑल। डिड यू ऑल गेट दैट? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
अब बात जो हमसे वो करवाना चाह रहे हैं उन पे एक एक करके बात करते हैं। ओएस हमें 6 यूनिट दिया गया है। पहला सवाल क्या है उस पर बात करते हैं। पहला सवाल है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल OCS1। तो आपका ये जो ट्रायंगल है, आपका ये जो ट्रायंगल है OCS1, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर तक आप कैसे पहुंचेंगे? सर सारी बातें छोड़ो, क्या आप मुझे 2-3 चीज़ों के जवाब दे सकते हो? जैसे कि क्या? जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल OCS1 का एरिया निकालना चाहता हूं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल OCS1 पेरीमीटर तक भी आ जाएंगे। इन रेडियस का मैं कंसेप्ट यूज़ करूंगा और उसके थ्रू मैं एरिया और सेमी पेरीमीटर के जरिए इन रेडियस को यूज़ करते हुए पेरीमीटर तक पहुंचूंगा, अगर आप मेरी बात से कुछ आइडिया लगा पा रहे हो तो। पर सारी बातें छोड़ो सर, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। S1 क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में मान लूँ तो S1 क्या होगा? -AE, 0। टेक्निकली ये जो OS1 डिस्टेंस है, आप जो कहते हो OS1 डिस्टेंस, वो कितनी होगी सर? वो होगी AE, जो कि आपको कितनी दी गई है? 6। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। जो OS1 डिस्टेंस है वो आपके लिए कितनी होती है? वो AE होती है, और वो उसने कितनी दी है? 6। इसी के साथ साथ एक और छोटी सी बात का जवाब दो। C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? वो होंगे 0, V। अब आप एक छोटी सी बात का मुझे जवाब दीजिए, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो ट्रायंगल OCS1 का एरिया निकालने में? मैं क्या कहूँगा कि सर ट्रायंगल OCS1 का जो एरिया होगा, गौर से सुनिएगा, ये एरिया राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा हाफ बेस, कितना है सर? बेस है आपका OS1 और हाइट कितनी है? OC। सर मेरा ये मानना है कि ये जो एरिया आ रहा है इस ट्रायंगल का, वो हाफ तो हाफ फिक्स्ड है, लेकिन OS1 क्या है? OS1 आप देखो AE यानी कितना है? 6 लिख सकता हूँ क्या? और OC कितना है सर? OC है आपका B, कोई परेशानी तो नहीं। और इस एरिया को अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखें तो 6/2 कितना होता है? 3। तो ये टेक्निकली आता है 3B, जिसमें B को लेकर अभी चीज़ें फिगर आउट करनी है, वो बड़ी विशेष बात हमारे लिए है। अच्छा सर एक बात बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है हमारे पास कहाँ तक जाना है? हमें एक्चुअली इन रेडियस पता है, हमें इन रेडियस पता है, और अगर एरिया पता है, और अगर मैं सेमी पेरीमीटर किसी तरीके से फिगर आउट कर लूँ तो मैं इन रेडियस तक आ सकता हूँ। क्या आपको पता है कि किसी ट्रायंगल की इन रेडियस, एरिया और सेमी पेरीमीटर में एक रिलेशन होता है? अगर आपको याद आ रहा है तो किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस अगर मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ तो वो होती है उस ट्रायंगल का एरिया अपॉन उसकी सेमी पेरीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रायंगल की पेरीमीटर कितनी होगी? सर इस ट्रायंगल की पेरीमीटर अगर मैं पूछूं आपसे, अगर इस ट्रायंगल OS1C की पेरीमीटर है ना, तो आपका जो ट्रायंगल है उसकी मैं आपसे पूछूं पेरीमीटर है ना, किसकी? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल OS1C, जिसे मैं किससे डिनोट कर लेता हूँ फिलहाल? मान लो S से, है ना, जिसे मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ फिलहाल? S से डिनोट कर रहा हूँ। तो वो कितनी होगी भाई? वो टेक्निकली होगी आपकी क्या? OS1 यानी कितना? आई होप डिस्टेंस वाइज में बात कर रहा हूँ, तो AE कितना? 6, कन्फ्यूजन तो नहीं है, प्लस OC कितना? OC सर होगा आपका B। अब आप एक छोटी सी बात का जवाब दो, बहुत गौर से, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे ये S1C की डिस्टेंस बता सकते हो? हमने सीखा है निकालना, अगर आपको याद आ रहा है। बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको ठीक लगे, सिंपल सा स्टेटमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ये डिस्टेंस कितनी है? AE बेस। ये डिस्टेंस कितनी है? B हाइट। तो अगर मैं बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का सम कर दूं तो क्या मुझे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा? तो मैं CS1 अगर निकालना चाह रहा हूं तो मैं CS1 को लेकर अपना क्या ओपिनियन रखता हूं? सर CS1 जो होगी, है ना, वो होगी √/, वो होगी आपकी √/, क्या? A² E² प्लस B²। वो कितना हो जाएगा सर? A² E² प्लस B²। इससे क्या फ़ायदा? ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आपको चीज़ें पता हैं तो E या B में से कोई एक चीज़ चेंज करिए, आपको दिख जाएंगी चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ठीक लग रहा है तो मान लो हम E² को रिप्लेस कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी रिप्लेस करिए। तो अगर मैं E² को 1 - B²/A² से रिप्लेस करता हूँ, आप चाहें तो कुछ और भी रिप्लेसमेंट्स ला सकते थे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो E² की जगह रखा 1 - B², तो 1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ A² से, तो ये होता है A² और अंदर गया तो कितना बचा? सिर्फ B² और प्लस B²। और चूंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो B² से B² कैंसिल, A² का अंडर रूट मॉड A नहीं, सिर्फ A ही लिखिए, क्योंकि A डिस्टेंस वाइज एक वैल्यू है, कोई परेशानी। तो CS1A आता है। बाय द वे ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कई बार कि माइनर एक्सेस का जो एक्सट्रीम है ना, उससे फोकस की डिस्टेंस आपकी A यूनिट्स होती है। यानी अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करूं तो ये आता है 6 + B + A, यानी 6 + A + B। तो ये अगर आपकी पेरीमीटर है तो क्या आप सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन की तरफ जाने वाला हूँ। सर मुझे एरिया पता चल रहा है, मुझे पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर भी पता चल ही जा रही है। अगर मैं सेमी पेरीमीटर आपसे पूछूं ये कितनी है, ये पेरीमीटर है ना, मैंने ऐसे इसको एस से गलत डिनोट किया है, वो सेमी पेरीमीटर होती है। तो सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी? सर सेमी पेरीमीटर होगी हाफ, यानी A + B + 6 / 2। दिस इज गोइंग टू बी द सेमी पेरीमीटर। नाउ कैन यू टेल मी, अगर सीधा सा मैं कंसेप्ट आपसे पूछूं कि सर इन रेडियस क्या होती है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया कितना है? सर एरिया है
3b, तो न्यूमरेटर में क्या रखते हैं 3b, है ना। न्यूमरेटर में अच्छा बाय द वे इन रेडियस कितनी है सर, सर्कल जो आपका इन सर्कल बना है उसकी रेडियस है 1, यानी इन रेडियस कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल टू, है ना, 1 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो शेलाई से वो कहना आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो सेमी पेरीमीटर है उस ट्रायंगल का एरिया सेम है। आई होप आप बात से कंफ्यूज नहीं हो रहे। सेमी पेरीमीटर कितनी है, ध्यान से देखिए सर, सेमी पेरीमीटर आ रही है a प्लस बी प्लस 6/2, है ना। तो सेमी पेरीमीटर कितनी आ रही है, a प्लस बी प्लस 6/2। और सर इस ट्रायंगल का एरिया कितना है सर, जस्ट अभी निकाले, ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 3b। बहुत बढ़िया, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं और अब चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ रही हैं कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। अब अगर मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन की कोई गुंजाइश देख पा रहा हूँ तो क्या देख पा रहा हूँ, गौर से देखिएगा सर। देखो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है सर, ये हो जाता है a प्लस बी प्लस 6 इज इक्वल टू 6b, है ना। अब अगर आप b को वहाँ शिफ्ट करें, है ना, या फिर आप सीधा सीधा b और a में रिलेशन ढूंढना चाहें तो आप क्या कहेंगे, ध्यान से देखना, b को वहाँ शिफ्ट किया तो ये हो जाता है a प्लस 6 इज इक्वल टू 5b। इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है सर। एक रिलेशन तो ये आ रहा है a और b में कि a प्लस 6 इज इक्वल टू 5b। एक रिलेशन आप ये नहीं जानते हो क्या कि सर इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी होती है, जो e स्क्वायर होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। क्या मैं वहाँ से कोई चीज़ नहीं निकाल पाऊंगा, या सारी बातें छोड़ो सर, यही से बात करते हैं, जो आपका इसेंट्रिसिटी का रिलेशन होता है उसी से कुछ चीज़ें सोचने की कोशिश करते हैं। देखो हमने पढ़ा है सर, हमने बहुत सिंपल सा रिलेशन पढ़ा है, मैं सीधे उस रिलेशन पर आ रहा हूँ कि e स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सर इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो सोच के देखो, अगर मैं बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर शिफ्ट किया उसको इधर शिफ्ट किया तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बी 1 माइनस ई स्क्वायर। तो आप ये रिलेशन याद कर लीजिए कि बी स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, इसे मत भूलिएगा। मतलब आप ये रिलेशन बेशक जानते हो पर ये रिलेशन भी कई बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूज़ होता है। क्या, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ दैट बी स्क्वायर जो होगा सर वो होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अब थोड़ा सा पेशेंटली मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हम जानते हैं ए ई की वैल्यू, और अगर हम जानते हैं ए ई की वैल्यू तो आप कुछ तो सोच पाओगे। क्या सोच पाएंगे सर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ए ई कितना है, उसने बोला ना आपसे ए ई कितना है, आप सोच के देखो। जस्ट अभी हमने इवैल्यूएट किया, ए ई है आपका 6, और अगर ए ही है आपका 6 तो आप कुछ तो निकाल पा रहे हो सर। आप अगर यहाँ पे ए ई की वैल्यू 6 रिप्लेस करते हो तो गौर से देखो, मैं 6 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, बी स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे, या इसको ऐसे रहने दीजिए कि बी स्क्वायर कितना आता है सर, बी स्क्वायर आता है ए स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, तो बी स्क्वायर आता है ए स्क्वायर माइनस 36। इससे क्या फ़ायदा सर, अगर मैं यहाँ से इससे और इससे कुछ सोचना चाहूँ तो क्या मैं ए और बी को क्रैक कर सकता हूँ। आई होप आपको हिंट और आइडिया पता चल गया है कि अगर मैं यहाँ से चीज़ें वर्कआउट करना चाहूँ तो एक क्वाड्रेटिक जैसा कुछ बनेगा और उसे फिगर आउट करके मैं ए और बी तो फिगर आउट कर सकता हूँ, और फिर जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वन आफ्टर अनदर निकाल लेंगे। पर क्या आपको अभी तक की पूरी प्रोसेस, पूरी मैकेनिज्म समझ आई? आई होप बहुत टफ चीज़ें हमने डिस्कस नहीं की। अब हम सीधा सीधा थॉट ये ला रहे हैं सर, या तो आप चाहो तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो और यहाँ रिप्लेस कर दो, या मेरा कहना है सर a की वैल्यू निकालो, ज़्यादा आसान है ना। तो a की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से सर, a की वैल्यू आती है 5b माइनस 6, और a की जो वैल्यू 5b माइनस 6 है वो मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो इक्वेशन क्या बनेगी ज़रा उसे देखते हैं, ध्यान से देखना। b स्क्वायर, अच्छा b स्क्वायर को कीप एज इट इज, तो b स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही रहेगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा सर, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या होगा, 5b माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5b माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये मैं लिख लूँगा 5b माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर और माइनस 36। एनी कन्फ्यूजन सो फार, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज? आई थिंक थिंग्स आर गोइंग क्वाइट स्मूथ विच यू कैन प्रिटी इजिली ऑब्जर्व कि हाँ सर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल बातें नहीं है। अब क्या देखो, b स्क्वायर को कीप एज इट इज, 5b स्क्वायर यानी 25b स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी प्लस 36, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, माइनस 2ab। ध्यान से देखना, 5 इंटू 2 कितना 10, 10 इंटू 6 कितना 10 इंटू माइनस 6 टेक्निकली माइनस 60, है ना। तो कितना आ जा रहा है, आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 माइनस 60, तो ये हो जाएगा माइनस 60b, और ये हो जा रहा है माइनस 36। सही लिख रहा हूँ क्या, कहीं कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम तो हमने क्रिएट नहीं की है? अगर फिर से चेक कर लें, 25b स्क्वायर प्लस 36, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60b माइनस 36। और अगर आप सीधे से चीज़ें सीधे देखोगे तो आप कहोगे कि सर देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। अब हम सारा पार्ट या तो उठा के यहाँ ले आए या यहाँ ले आए, तो मैं इसको उठा के इधर लाता हूँ, तो 25b स्क्वायर में से b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ तो हो जाता है 24b स्क्वायर माइनस 60b इज इक्वल टू 0। और अगर आप देखो तो सर आप 12 से कैंसिल कर सकते हो चीज़ें, है ना। मैं मेरे हिसाब से तो 12 से चीज़ें कैंसिल होती देख पा रहा हूँ, जैसे कि ये क्या हो जा रहा है 12 का डबल, ये हो जा रहा है 12 का डबल, तो कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 2b स्क्वायर, है ना,
माइनस ये 12 का हो रहा है 5 टाइम्स, तो हो रहा है 5b इज इक्वल टू 0। कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है भाई? आई थिंक हम चीज़ें निकाल पा रहे हैं। अब अगर मैं b कॉमन ले लेता हूँ तो टेक्निकली मुझे क्या मिलता है, b अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे मिलता है 2b माइनस 5, है ना। तो सर सीधी बात है b 0 तो हो नहीं सकता, b 0 तो होने से रहा, तो b की वैल्यू कितनी आती है सर? b की वैल्यू आती है 5/2। कोई कन्फ्यूजन? b की वैल्यू जब आपके पास आई है 5/2, तो b की वैल्यू ऑफ 5/2 यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 5 × 5/2 माइनस 6। सही लिख रहा हूँ क्या? अच्छा, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, 6 को क्या मैं 12/2 लिखूँ तो आपको कोई परेशानी? ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, 25 माइनस 12 आई थिंक 13, तो ये कितना आता है 13/2। तो सर टेक्निकली जो आपके a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13/2। अब जब आपके पास a और b की फाइनली वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब तो मेरे ख्याल से आप चीज़ें निकाल सकते हो, क्योंकि आपने अल्टीमेटली पूरी प्रोसेस के दौरान ये फिगर आउट कर लिया कि आपका फाइनली एलिप्स क्या है। अब अगर आपको a और b पता चल गए तो मेरे ख्याल से पैरामीटर तो हम जानते हैं सर, पैरामीटर अभी जस्ट हमने निकाली, ट्राइंगल OCS1 की पैरामीटर, है ना। पैरीमीटर की अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं P से डिनोट करूं, तो पैरीमीटर अगर आपके मैं याद करूं तो जो पैरीमीटर थी वो थी a + b + 6। याद करो, ये था a + b + 6, तो a + b कितना होगा 13/2 + 5/2, तो 13 + 5 कितना होता है 13 और 5 18। सही बोल रहा हूँ क्या? है ना। तो 13 और 6 19 होता है, तो 13 और 5 18, है ना। और 18/2 कितना 9, तो a + b कितना आया 9, और 9 + 6, आई होप मैं सही बोल रहा हूँ, 9 + 6, 9 + 6 कितना होगा भाई 15। तो आपकी जो पेरीमीटर आएगी वो कितनी होगी 15, और इस बेसिस पे आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे सर? आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी। आई थिंक ये तो एक आसान क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कहना चाह रहे हैं, एक अगले क्वेश्चन की तरफ इसके, वो क्या कह रहे हैं ध्यान से देखो भाई। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ ई, तो इसका डायरेक्टर सर्कल सर सीधी सी बात है, डायरेक्टर सर्कल कौन सी बड़ी बात है सर? सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो टेक्निकली x² + y²। अब अगर वो डायरेक्टर सर्कल है, अगर वो डायरेक्टर सर्कल है तो डायरेक्टर सर्कल का तो कंसेप्ट सर हमने सीखा है। वो क्या होता है सर? उसकी रेडियस बहुत सॉर्टेड सी होती है, √/a² + b²। मतलब अगर आपसे डायरेक्टर सर्कल कोई पूछे तो होता है x² + y² = a² + b², यानी आपका डायरेक्टर सर्कल आएगा x² + y² = a² और b²। मुझे a और b की वैल्यू याद ही कर लेनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 13 और 5, है ना। तो ये क्या आ जाएगा सर? ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका एक्चुअली 13² / 4 + 5² / 4, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई होता हुआ देख ही पा रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है x² + y² = 169 + 25, है ना। 169 + 25, इसने यहाँ पर अंडररूट के टर्म में क्यों लिखी हैं चीज़ें? दिस इज कंफ्यूजिंग मी अ लिटिल, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ ई, यहाँ पे क्यों चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं? यहाँ पर तो चीज़ें सर आसान हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इसने क्या ऐसा सिंप्लीफिकेशन किया है आपसे, है ना। ए और बी, टेक्निकली ये हमारे ए और बी आए थे। ए और बी क्या थे भाई? ए और बी आपके टेक्निकली कुछ ऐसे आए थे 5/2 और 13/2। उसको ना वो 4 से मेरे ख्याल से डिवाइड कर दे रहा है, और फाइनली 4 से डिवाइड करी हुई वैल्यू आपके सामने लिख रहा है, जो मैं पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं सीधे सीधे आपसे डिस्कस करूँ तो 13/2 का होल स्क्वायर 169 + 25, है ना। तो 169 + 25 हम करते हैं, ये है 169 + 25। इसका 1/4 हम कर लेंगे और देख लेंगे जो भी चीज़ें आएंगी, पर कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखना। एक बात बताओ, 170 में 25 अगर मैं ऐड करता, अगर ये मान लो 170 होता, तो 170 में 25 ऐड करता तो 195 आता, लेकिन ये कितना होगा 194। कोई आपत्ति तो नहीं है इस बात से? आई होप आप देख पा रहे हो। 69 + 5 कितना 74, 74 + 20 94, तो टेक्निकली कितना है 194। अब 194 का हाफ करना है। आप सोच के देखो, 190 और 4, ऐसा मैं दिमाग में कर रहा हूँ, है ना। सुन रहे हैं आप लोग? 190 का आधा कितना होगा? तो देखो 190 यानी 200 का आधा 100, तो 190 का आधा कितना? आई थिंक क्लियर सी बात है सर, 95। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो ये जा रहा है 95 + 2, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन इसका अभी और हाफ करना है, तो इसका एक बार और हाफ किया तो 2 का हाफ तो 1 है, लेकिन 95 का हाफ। अब ऐसे सोचो 96 का हाफ कितना होता है सर? 96 मत सोचो, आप 90 सोच लो। 90 का हाफ 45, 45 में अगर मैं 3 और ऐड करता, 45 में अगर 3 और ऐड करता तो 48, 48 का डबल 96 होता, लेकिन 95 है, तो क्या हो जाएगा 45.5, है ना। तो ये हो जाएगा टेक्निकली, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, 95 है ना। 95 यानी 45 + 3 कितना होगा 48, तो आई थिंक ये 47 होना चाहिए ना। आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ, ध्यान से सुनना। 45 क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसको बोला भी सही था, शायद लिखा गलत। सुनना, 90 कितना होता है? 90 का हाफ 45 और 5 का आधा 2.5,
तो 45 + 2 आई थिंक 47 + 1 48 है ना, तो ये था टेक्निकली 47.5। तो टेक्निकली ये 48.5 यानी आप सीधे सीधे मार्क करेंगे ऑप्शन ए। आई थिंक एक आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज बस थोड़ा घुमा रहे हो, जो कि आप आसानी से कर सकते हो, बहुत मुश्किल बात नहीं है। बस मैं थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहा था, जो कि मैं दिखाना चाह रहा था कि ये सारा काम आप मन में करोगे, पर जो वो कैलकुलेशन में मन में फटाफट कर सकता हूँ, वो कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने में थोड़ा वक्त लग जा रहा है। आई होप आप समझ रहे हो, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन को आप सिंप्लीफाई करिए। अगली बात वो क्या पूछ रहा है, अगली बात वो पूछ रहा है एरिया ऑफ द एलिप्स। सर ये तो बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है, एलिप्स का एरिया तो हम जानते हैं, अगर मुझसे कोई एलिप्स का एरिया पूछता है तो वो हम जानते हैं क्या होता है, पाई ए बी, भूले तो नहीं हो। तो सर पाई तो पाई है, आई थिंक ए और बी अब मुझे याद है 13/2 और 5/2, इंटरचेंजेबली 5/2 और 13/2 ऐसे कुछ हैं, है ना। और ये तो मैं जान पा रहा हूँ कि 13 का 5 टाइम्स कितना है, 13 का 5 टाइम्स, इस बार उसने फिर कुछ चेंजेस किए हैं, पाई ए बी, है ना। और अगर पाई ए बी में अगर मैं पूछूँ तो सीधा सा दिख रहा है 13 का 5 टाइम्स 65 पाई/4, वो पाई/4 मुझे 4 × पाई लग रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो आई थिंक सर ये तो एक बेसिक सा, सिंपल सा, आसान सा, डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, इसमें किसी भी पार्ट में कोई मुश्किल, कोई तकलीफ। देखो उसने ना कुछ बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको समझाई, उसने हर बात आपको साफ साफ नहीं कही। उसने आपको ए तक पहुँचाया, S1 और O की डिस्टेंस बोल के 6, उसने आपको इस तक पहुंचाया कुछ ना कुछ कहकर, उसने आपसे फाइनली इसको निकलवाया, तो आपसे ट्रायंगल को निकलवाया, एरिया निकलवाया, इन रेडियस के थ्रू आपसे उसने सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूज़ कर लिया। अब कहीं स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो सिलेबस में है ही नहीं, तो ये क्या है, ये वही तो है, तो यूज़ हो रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई बात लिखी नहीं गई या बताई नहीं गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं आएगी या वह आ नहीं सकती। तो जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, आप फेथ रखिए और आप बस यकीनन तौर पर चीज़ें फॉलो करिए, आपके एग्जाम में वो आएंगी और कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या सटली आपको दिखेंगी कि देखो वो यूज़ हो रही है, तो आपको तो पता होनी चाहिए। ये बेसिक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप 11th-12th मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, IIT JEE मेंस या JEE एडवांस की तैयारी करें, तो लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। तो इन बेसिक सी बातों पर तो सवाल बनेंगे, ये कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ट्रिगो यूज़ होगा, तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये होगा, है ना। तो इसी तरीके से सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ है कि इन रेडियस आपका ट्रायंगल का एरिया अपॉन उसकी सेमी पेरीमीटर होता है, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, याद रहेंगी ये बातें। एक बेसिक सा, अच्छा, मज़ेदार, डिटेल्ड, काफ़ी इंसाइटफुल क्वेश्चन आई बिलीव ये था, जिसमें आपने कई सारी चीज़ें अच्छे से समझी। ये बिल्कुल भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं है। हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी सिंगेज बुक के थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि ये बुक बहुत प्रॉपर मैनर में आपको हर एक चीज़ पढ़ाती है। एक्चुअली ये 5 किताबों का कलेक्शन है, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से पूरे 11th-12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स को कवर करते हुए हर एक चीज़ एनालिटिकली लेकर जाती है। यानी कि हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनके कंसेप्ट पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से उन्हें कंसोलिडेट करते हैं, एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेते हैं और फिर जाते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। आई होप आपको ये सारी बातें पता हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, थरो और डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही है। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए आप टीम से कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो के लिंक में गेट नोट्स पर मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। सारे वीडियो सिस्टमैटिकली रखे हुए हैं, रोज रात को 9, साढ़े 9 बजे ये 2 वीडियोस हम डेली आपके लिए प्रीमियर करते हैं लाइव। आप उन्हें देख सकते हैं और चीज़ें अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा फाइनल टच, एक अच्छी प्रिपरेशन, एक कंसोलिडेशन दे सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसीलिए हमारी गुजारिश है, इफ़ यू फाइंड एनीवन हु नीड्स दिस हेल्प, जो अपनी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की मैथमेटिक्स की तैयारी को और मजबूत बना सकता है इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो से, इफ़ यू फाइंड देम वर्थ शेयरिंग, डू शेयर देम विद अदर पीपल एज वेल। कोई भी क्वेरी या कंसर्न हो तो कमेंट में लिखिए, वी विल रिस्पॉन्ड डेफिनेटली। द ओनली थिंग विच वी वुड लाइक टू टेल यू इज वॉच दीज वीडियोज प्रॉपरली, with full attention, with full concentration. Don't skip anything. Make notes, revise everything, and practice as many questions as you all can. Stop the video, pause the video, and practice the questions. That's the most important thing which we all can recommend to you all. With that, I believe we can call it today here. Thank you so much, students. Take a good care of yourself.